हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो हमारी यह क्लास आबकारी प्रवर्तन सिपाही परीक्षा के लिए कोरोना वायरस से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास है। कोरोना वायरस से संबंधित प्रश्न एग्जाम में आने ही आने हैं, आप भी जानते हैं। तो हम यहाँ पे 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे एग्ज़ाम में। तो सभी प्रश्न काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे और मतलब इतना तो मालूम होना ही चाहिए एग्ज़ाम देने से पहले। तो 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम यहाँ पर देखेंगे और आपका इसमें स्कोर क्या रहा आप कमेंट बॉक्स में बता भी सकते हैं, कितने प्रश्न आपको पहले से मालूम है। तो यह स्पेशली मतलब आबकारी प्रवर्तन सिपाही परीक्षा से रिलेटेड ही क्लास है, कोरोना वायरस से संबंधित। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्लास को। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कोरोना वायरस की शुरुआत किस देश से हुई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चीन से हुई थी। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 2, कोरोना वायरस की शुरुआत चीन के वुहान से हुई, यह चीन के किस प्रांत में स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हुबेई प्रांत में स्थित है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। और अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, WHO द्वारा कोरोना वायरस को क्या नाम दिया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 2019 nCoV को। तो यहाँ पर ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आप इसका PDF टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा ताकि आप इसको अच्छे से याद कर पाएँ इन प्रश्नों को। कोविड-19 के चलते कर्फ्यू लगाने वाला पहला राज्य कौन बना? तो पहला राज्य कौन बना था? ऑप्शन बी, पंजाब बना था। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा कोरोना वायरस के प्रकोप के कारण ग्लोबल इमरजेंसी लागू की गई? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, WHO। तो आप इसका फुल फॉर्म जरूर जानते होंगे, कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसका फुल फॉर्म क्या है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर हमारा 7, निम्नलिखित में से कोरोना वायरस से चीन के बाद किस देश में मौत का पहला मामला सामने आया? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फिलीपींस। तो कोरोना वायरस से चीन के बाद दूसरा कौन सा था? फिलीपींस। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कोविड-19 शब्द में VI का तात्पर्य है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वायरस। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 8 है, निम्नलिखित में से हु ने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए कितनी राशि प्रदान की? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, 675 मिलियन अमेरिकी डॉलर। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में कोरोना वायरस से पहली मौत हुई? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, कर्नाटक में। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कोरोना वायरस को महामारी घोषित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना? तो ऑप्शन बी, हरियाणा बना। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य के ने लोगों को कोरोना वायरस के कारण 1 महीने का मुफ्त अनाज देने की घोषणा की? तो ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश ने की थी। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 है, निम्नलिखित में से हाल ही में WHO के साथ मिलकर कोविड-19 के बारे में लोगों को जागरूक करने की घोषणा की है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रियंका चोपड़ा ने। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित में से हाल ही में किस सॉफ्टवेयर कंपनी ने कोरोना वायरस कोविड-19 को ट्रैक करने के लिए वेबसाइट लॉन्च किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एप्पल ने। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 14 है, निम्नलिखित में से हाल ही में अमेरिका में कोविड-19 के खिलाफ एक वैक्सीन का पहला मानव परीक्षण शुरू किया गया, इस वैक्सीन का नाम क्या है? तो ऑप्शन ए, mRNA 1273। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अभी वर्तमान में जो वैक्सीन है वो कौन सी है, ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा जिसका प्रयोग करने वाले हैं। वैसे क्लास में उसके वो प्रश्न भी आएंगे। निम्नलिखित में से किस देश ने कोरोना वायरस से बचाने वाले व्यक्ति के मानव परीक्षण की शुरुआत की? निम्नलिखित में से किस देश ने कोरोना वायरस से बचाने वाले व्यक्ति के मानव परीक्षण की शुरुआत की है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अमेरिका। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कोरोना वायरस के कारण हाल ही में भारत में जनता कर्फ्यू कब लगाया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 22 मार्च 2020 को। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17, निम्नलिखित में से किस बीमा योजना के तहत कोविड-19 से पहले प्रभावित श्रमिकों को लाभ दिया जाएगा? तो ऑप्शन बी, अटल बीमा
अटल जीवन बीमा योजना, ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18 है, निम्नलिखित में से हाल ही में WHO के साथ मिलकर कोविड-19 के बारे में लोगों को जागरूक करने की घोषणा की है, किसने? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, प्रियंका चोपड़ा ने। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कोरोना वायरस किस भाषा का शब्द है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, लैटिन भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 20, निम्नलिखित में से कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजस्थान। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कोविड-19 मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो ऑप्शन बी, फेफड़े को। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 22 है, कोरोना वायरस के मुख्य रूप से लक्षण क्या होते हैं? तो बुखार, खांसी, सांस लेने में तकलीफ, यह सभी होते हैं। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 23 है, निम्नलिखित में से पहली बार कोरोना वायरस की पहचान कब की गई? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, 1960 में की गई थी। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 24 है, कोरोना वायरस के बारे में जागरूक करने के लिए पंजाब ने कौन सा ऐप लॉन्च किया? तो राइट आंसर हो जाएगा कोवा पंजाब। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। और अगला प्रश्न देखते हैं इस क्लास का। प्रश्न नंबर 25 है, भारत सरकार द्वारा कोरोना वायरस संक्रमण के जोखिम को ट्रैक करने के लिए शुरू किए गए मोबाइल एप्लीकेशन का नाम क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा कोरोना कवच। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप इसका PDF टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। नेक्स्ट क्लास में अगले क्वेश्चंस को पूरा करते हैं। थैंक यू वेरी मच।